हेलो एस्पिरेंट, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान तंत्र में स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और मैं आपकी टीचिंग प्रिपरेशंस में हेल्प करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेंजामिन ब्लूम्स के द्वारा दी गई ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराए थे, तो उसको प्लीज जाके देखिएगा, लिंक मैं दे दूंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सीटेट का एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है और उसी तैयारी को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की और कॉन्सेप्ट को शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है वो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में है, इसके बारे में हम समझेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ब्लूम्स टेक्सोनॉमी दी किसके द्वारा गई थी? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी देने वाले कौन थे? बेंजामिन ब्लूम थे, जिन्होंने ये टेक्सोनॉमी दी थी। इसीलिए इस जो टेक्सोनॉमी है इसका नाम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पड़ा था, जो कि दी कब गई थी? 1956 में। ठीक, बेंजामिन ब्लूम अपने कई सारे साथियों के साथ, मैक्स, एडवर्ड, वॉल्टर एंड डेविड, इन सब के साथ इन्होंने एक फ्रेमवर्क को तैयार किया। मतलब एक जो इन्होंने क्या किया था, एजुकेशनल गोल के कैटेगराइजेशन किया था कि एक बच्चे को कैसे हम बेसिक से लेकर कैसे हम एडवांस तक लेके जाते हैं, उनको उनके कॉग्निटिव, उनके इफेक्टिव, उनके साइकोमोटर, इस तरीके से बच्चों का किस तरीके से हम डेवलपमेंट करते हैं, तो इसी का कैटेगराइजेशन किया था। अगर हम टेक्सोनॉमी से समझे तो टेक्सोनॉमी का मतलब ही ये होता है क्लासिफिकेशन करना। ठीक, टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन करना। इन्होंने किस चीज का क्लासिफिकेशन किया था? लर्निंग डोमेन्स का क्लासिफिकेशन किया था। इन्होंने लर्निंग डोमेन्स का क्लासिफिकेशन किया था, जिसे हम कैप के थ्रू जानते हैं। ठीक, अगर हम कैप की बात करें, इन्होंने क्या किया था, चीजों को 3 डोमेन्स में क्लासिफाई किया था, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर, जो कि हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ये क्या है? एक हायरार्कियल मॉडल है। ठीक, जो कैटेगराइज करती है, क्या कैटेगराइज करती है? इनटू वेरिंग लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम बेसिक नॉलेज एंड कंप्रीहेंशन टू एडवांस इवैल्यूएशन एंड क्रिएशन। मतलब कि जब बच्चा एक पहले स्टेज की बात करें तो बेसिक नॉलेज में बच्चा रहता है, हम पहले बच्चे के बेसिक नॉलेज को हम क्या कराते हैं? बिल्ड कराते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? आगे मूव करते हैं, बच्चों को एडवांस की तरफ लेके जाते हैं, जहां पे एक बच्चा खुद को इवैल्यूएशन करना सीख जाए, खुद कैसे इवैल्यूएट करते, चीजों को क्रिएट कैसे करते, उस चीज को सीख जाए। तो ये जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, अगर हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करें, मतलब पहले ये जो टेक्सोनॉमी थी ये 1956 में आई थी, लेकिन इसको बाद में रिवाइज्ड किया था, 2001 में इस चीज को रिवाइज्ड किया था। जो एक पैसिव वन क्राइटेरिया को डिनोट करती थी, उसको पैसिव को चेंज करके एक्टिव प्रोसेस में किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, जो 3 डोमेन की बात आपके आपके बेंजामिन ब्लूम साहब करते हैं, सबसे पहला देखिए कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। अगर हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो इसको आप हेड, माइंड और आप थिंकिंग से समझ सकते हो। मतलब जो चीज रिलेटेड टू माइंड होगी, सोचना समझना चीजों को, वो आपका क्या हो जाएगा? कॉग्निटिव में हो जाएगा। और इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव हमारा किससे रिलेटेड? हमारे इमोशन से रिलेटेड, हमारे फीलिंग से रिलेटेड, हम कैसे चीजों को समझते हैं, कैसे ग्रैप करते हैं, इमोशन से रिलेटेड, वो हमारा इफेक्टिव डोमेन हो गया। साइकोमोटर डोमेन, यहाँ पे जो भी आप कह सकते हो मोटर स्किल्स होती है, जो भी काम करने का, काम किस तरीके से बच्चा कर रहा है, तो बच्चों की जब मोटर स्किल्स के बारे में बात होती है तो वो हमारा क्या हो जाता है? साइको मोटर हो जाता है। ठीक, तो ये आपके क्या है? ये आपके 3 डोमेन्स जिसके बारे में आपके ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में तो बताया गया था। बेंजामिन ब्लूम ने इस चीज को, लर्निंग डोमेन्स को डिवाइड किया था इनटू 3। लेकिन अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे जो टीचिंग पर्सपेक्टिव से ये कॉग्निटिव ही पूछा जाता है, इफेक्टिव और आपका साइकोमोटर नहीं पूछा जाता। इसीलिए हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को ध्यान में लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम आने वाला है, बहुत ज्यादा हैजल करने से कोई फायदा नहीं है, जो हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो कॉग्निटिव डोमेन क्या करता है? हमें क्या करता है? कनेक्टेड विद थिंकिंग एंड इंटेलेक्ट। मतलब कि हमारा दिमाग, हमारे क्या सोच रहे हैं, क्या थिंक कर रहे हैं, किस तरीके से दिमाग चला रहे हैं, तो कॉग्निटिव डोमेन उससे रिलेटेड। ठीक, जो ओरिजिनल वर्जन ऑफ टेक्सोनॉमी है कॉग्निटिव डोमेन इज फर्स्ट मोस्ट कॉमन हायरार्की ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, 1956 में पहले आई थी आपकी। फिर उसके बाद 2001 में क्या हुआ था, उसका रिवाइज्ड हुई थी आपकी। इसमें क्या है? इट फोकसेस ऑन एक्वायरिंग एंड अप्लाइंग। मतलब कि बच्चा किस तरीके से इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर रहा है, अप्लाई कर रहा है अपने नॉलेज को, ताकि वो जो एक एजुकेशन, जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है, सीखने की प्रतिक्रिया जो होती है वो अच्छे से हो सके।
तो ये कॉग्निटिव डोमेन क्या करता है, इंक्लूड क्या करता है, फोकस क्या करता है कि बच्चा किस तरीके से इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर रहा है, किस तरीके से अप्लाई कर रहा है। तो ये हमारा कॉग्निटिव डोमेन हो गया। नेक्स्ट इसकी बात करें, इन्होंने जो कॉग्निटिव डोमेन में हायरार्किकल मॉडल दिया था, इन्होंने जो ओल्ड वर्जन था इसमें देखिए ये आपके 6 स्टेजेस को बताया था। सबसे पहला नॉलेज, देन कंप्रीहेंशन, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस, देन इवैल्यूएशन। जानने वाली बात बेटा ये है, ये जो 3 डोमेन्स आपको दिख रहे हैं, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, इसको हम कहते हैं लॉट्स, मतलब लोअर ऑर्डर थिंकिंग, ठीक। देन और इसको क्या कहते हैं, आपका हॉट्स कहते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉट्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगे, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन। अच्छा, नॉलेज, जब बच्चा सिंपली चीजों को एक्वायर करता है, हमने बच्चे को बताया कि नेम ऑफ एनिमल बता दिया, हमने टेबल्स बता दिए। जब बच्चा सिंपली नॉलेज को एक्वायर करता है तो वो आपको नॉलेज स्टेज में आ जाएगा। कंप्रीहेंशन, जब बच्चा समझने लगता है, अंडरस्टैंड करने लगता है, तो वो आपका कंप्रीहेंशन में आ जाएगा, ठीक। एप्लीकेशन, जब बच्चा अपने रियल लाइफ में मतलब उस चीज को अप्लाई करने लगता है, देखने लगता है, एप्लीकेशन करने लगता है, ठीक। तो जब वो अप्लाई करने लगता है अपने लाइफ में, तो वो आपका किस में आ जाएगा, एप्लीकेशन में आ जाएगा। एनालाइजिंग, एनालाइजिंग बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है, चीजों को किस तरीके से क्या काम करता है, क्या चीज हो रही है, तो एनालिसिस करने लगता है कि क्या ये सही है क्या, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एनालिसिस के स्टेज में आ जाएगा। देन सिंथेसिस का क्या मतलब होता है, क्रिएट करना, ठीक। अगर हम क्रिएट की बात करें, तो यहाँ पे बच्चा खुद के, मान लीजिए एक तरीके से रूल्स क्रिएट कर रहा है, खुद की चीजों को क्रिएट कर रहा है, ठीक, तो वो आपका सिंथेसिस में आ जाएगा। लेकिन इवैल्यूएशन क्या होता है, जब हम रिजल्ट की बात करते हैं, फीडबैक की बात करते हैं, मतलब जो हमारा कार्य है उससे हमको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, हमको फीडबैक मिलता है, ताकि हमको समझ में आता है कि हमने जो कार्य किया है, जो काम किया, जो सीखा है, वो कितना सही कितना गलत है, उस चीज में आप क्या कह सकते हो, ठीक। तो वो आपका रिजल्ट फीडबैक में आ जाएगा। अब बेटा जैसे कि हमने अभी बताया कि जो रिवाइज्ड वाली आपकी टेक्सोनॉमी है, उसको नॉलेज को क्या कर दिया, रिमेम्बर कर दिया। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, जो चीजें हमने बता दी उसको दिमाग में क्या रखता है, और रहता है, जैसे 2 का टेबल क्या, 2 1 2 2 2 4, तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्रीहेंशन में क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग में यहाँ बच्चा चीजों को समझने लगा है कि अगर 2 + 2 होता है तो वो कैसे होता है, मतलब कि चीजों को वो क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, ना कि सिंपली उसको रट रहा है। एप्लीकेशन में यहाँ पे बच्चा अपनी अप्लाई कर रहा है चीजों को, ठीक, जो चीज उसने सीखी है अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर रहा है। देन एनालिसिस, सेम यहाँ पे क्या करता है, बच्चे कंपेयर करता है, कंपेयर करके एनालाइज करता है, जो सीखा है, जो समझा है, वो किस तरीके से कैसे उस चीज को एनालाइज करता है। देन सिंथेसिस की बात करें, तो बेटा ये सिंथेसिस रिवाइज वाले में सबसे ऊपर वाले लेवल पे चला गया है। और जो इवैल्यूएशन है, जो हमको रिजल्ट एंड फीडबैक वाली चीज मिलती है, जब हम इवैल्यूएट करते हैं, वो हमारा नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए हमने एनालाइज किया, चीजों को समझा, कार्य किया, इसके बाद हमें जो रिजल्ट एंड फीडबैक मिलता है, जो भी चीज उससे हम जो चेंज करते हैं, फिर उसके बाद हम फाइनल क्या करते हैं, चीजों को क्रिएट करते हैं, हम फाइनल क्रिएट करते हैं अपने फीडबैक पे, अपने रिजल्ट के बेसिस पे, ताकि जो क्रिएशन हो वो सही तरीके से बच्चा मतलब अपनी गलतियों से सीखे। जैसे हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग वाला है ना, अपनी हम बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डायग्नोस करते हैं, ताकि बच्चे का जो फाइनल आउटकम आए वो अच्छा है। तो उसी तरीके से ये हमारा क्या है, जो फाइनल आउटकम आए वो अच्छा है, तो यहाँ पे बच्चा फाइनल स्टेज आपकी क्या होगी, रिवाइज वाले में क्रिएट हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है कि कौन सी आपकी स्टेज है जो आपका रिवाइज वाले में चेंज हुई है, कौन सा भाई अपर स्टेज है अकॉर्डिंग टू रिवाइज, और ये भी पूछ सकते हैं कि ओल्ड वर्जन के अकॉर्डिंग सबसे टॉप मोस्ट स्टेज कौन सी है, हॉट्स में कितने आते हैं। तो ये चीज आप लोग को याद पता होनी चाहिए, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, हॉट्स में आपके ये 3 आ जाएंगे, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, और लॉट्स में आपके नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन। ये सिंपल सी आपकी सी टेक्सोनॉमी जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, मैं क्वेश्चन करा भी दूंगी ताकि किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ आपके क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजें समझाई गई हैं। अगर हम नॉलेज की बात करें, तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं इन्फॉर्मेशन को, जस्ट, ठीक। यहाँ पे हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों को नेम 3 कॉमन टाइप्स ऑफ वेजिटेबल हमने पढ़ा दिया कि कॉमन टाइप्स ऑफ वेजिटेबल कौन कौन सी होती है, आप नाम रखिए, ठीक। देन कंप्रीहेंशन देखिए, मेकिंग सेंस ऑफ आउट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब बच्चा यहाँ पे सेंस लगा रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड हुई है सेंस लगा रहा है कि मतलब हाँ ये क्या हुई है, उस चीज को समझ रहा है। यहाँ पे क्या करता है,
बच्चा क्या करता है, उस चीज को डिफाइन करता है, समराइज करता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। आपने नेम तो याद कर लिया, लेकिन जो हमारी मटर है, पालक है, वो कैसे हेल्पफुल है, क्यों खानी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चा क्या है, अंडरस्टैंड करता है चीजों को। देन एप्लीकेशन, वो अपने रियल लाइफ में चीजों को क्या करता है, बिल्ड करता है, यूजिंग नॉलेज इन अ न्यू बट सिमिलर फॉर्म। मतलब कि यहाँ पे अपने लाइफ में चीजों को अप्लाई करके देख रहा है। मतलब यहाँ पे जैसे कि बच्चे चीजें तो समझ गए, लेकिन जब वो रियल लाइफ में जब चीजें को, वेजिटेबल्स को खाते हैं या देखते हैं, तो वहां पे ये समझते हैं कि डज ईटिंग वेजिटेबल हेल्प्स टू इम्प्रूव लॉन्गिट्यूड, मतलब वेजिटेबल्स जो होता है हमें हेल्दी बनाने में काम करते हैं, नहीं करते। तो इस तरीके से बच्चा क्या कर रहा है, खा रहा है, चीजों को समझ रहा है। फिर उसके बाद क्या करता है, एनालिसिस करता है, टेकिंग नॉलेज अपार्ट एंड एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप। मतलब कि जो अभी तक जो उसने चीजों को सीखा है, जो कंपैरिजन किया है, उस बेसिस पे वो क्या करता है, चीजों को कंपेयर करता है। ठीक, जो भी इंफॉर्मेशन उसने अंडरस्टैंड किया, उस चीज को कंपेयर करता है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या हेल्थ बेनिफिट्स के लिए क्या खाना चाहिए हमको, क्या नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे क्या करता है बच्चा, कंपेरिजन करके कॉन्ट्रास्टिंग वे में एनालाइज करता है। देन सिंथेसिस में क्या होगा, यूजिंग इंफॉर्मेशन टू क्रिएट। यहाँ पे क्रिएटिव वाली बात आ जाएगी। यहाँ पे क्या करता है बच्चा, अगर सिंपल से एग्जांपल ले ले तो यहाँ पे क्रिएशन क्या कर रहा है कि क्या चीज खाना हमारे लिए हेल्दी रहेगा, क्या चीज खाना हमारे लिए हेल्दी नहीं रहेगा। उस चीज को क्या करता है, वो समझता है, क्रिएट करता है, उसके बेनिफिट्स को, इंग्रेडिएंट्स को, किस तरीके से हम इस चीज को और बेहतर बना सकते हैं, वेजिटेबल की यूज को किस तरीके से हम और बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल कर सकते हैं। कुछ नया वो क्या कर रहा है, उस चीज में कर रहा है। देन इवेल्युएशन क्या कर रहे हैं, क्रिटिकली एग्जामिन रेलिवेंट एंड अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू मेक जजमेंट। लास्ट में आप क्या करते हो, जजमेंट करते हो, रिजल्ट देते हो कि जो भी चीजें आपने की है, जो भी वैल्यूएशन, जो भी चीजें क्रिएशन की है, उसका क्या रिजल्ट रहा है, जो सा आपने सोचा था वैसा वो है या नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से जैसे कि एग्जांपल देखिए, विच काइंड ऑफ वेजिटेबल आर बेस्ट फॉर मेकिंग हेल्दी मील्स एंड व्हाई। ठीक, अब जो भी आपने एनालिसिस किया है, तो इस जो क्रिएशन आपने किया है, उस बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि कौन सी सब्जी हमारे लिए हेल्दी रहेगी, हेल्दी मील रहेगा और क्यों रहेगा। उस चीज पे आप फाइनल रिजल्ट अपना लेके आ सकते हो, फाइनल जजमेंट दे सकते हो। तो ये सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल था बेटा, ये बेंजामिन ब्लूम्स के द्वारा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी दी गई थी। तो ये होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कब आई थी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, कब रिवाइज हुई थी, कितने डोमेन्स थे, किसका क्लासिफिकेशन किया गया, कॉग्निटिव डोमेन में कितने स्टेजेस हैं, वो स्टेजेस कौन सा आपका रिवाइज्ड वाले में चेंज हुआ, कौन से स्टेजेस, नॉलेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं आपके ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, तो कॉग्निटिव डोमेन से ही पूछे जाते हैं। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैंने वो चीज करा दी है, जो चीज आनी चाहिए, जो चीज जरूरी है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।